दो के पास पिस्टल है, एक के पास चाकू है और 7-8 की संख्या में आते हैं। 4 लड़का है जो मुख्य रूप से आता है, जिनका नामजद हमने FIR कर दिया है। बताने के लिए तैयार है। आए दिन जो है बच्चियां जो है उसका शिकार होती है। कभी कोई जो है साइकिल में रोजा में 2 मुस्लिम छात्र के पीछे चोट लगी। बिहार में सुशासन की सरकार है और गृह मंत्री सम्राट चौधरी आए दिन कहते रहते हैं कि बिहार की बेटियों, महिलाओं और बच्चों के साथ अगर कोई भी छेड़खानी करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। या तो उसको बिहार छोड़ना पड़ेगा या फिर बिहार में अगर वो अपराधी रहता है तो उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे में गोपालगंज से भी एक बड़ा मामला सामने आया जहां पर शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। स्कूल में असामाजिक तत्व घुस जाते हैं, अपराधी घुस जाते हैं, शिक्षकों के साथ मारपीट करते नजर आते हैं, वही बच्चियों के साथ छेड़खानी भी करते हैं। लेकिन हमारे सरकार और उनकी कानून व्यवस्था बस चुपचाप देख रही है। ऐसे में छात्र छात्राओं ने स्कूल के बाहर और शिक्षकों ने भी स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन किया है और काफी हंगामा भी करते नजर आए हैं। और यह ताजा मामला गोपालगंज से सामने आया जहां पर शिक्षकों के अंदर काफी उबाल है। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था सही नहीं है, सरकार शिक्षा को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही और आए दिन ऐसे असामाजिक तत्व स्कूल में घुसकर मारपीट करते हैं, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। सब कुछ हम आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि जहां एक और नीतीश सरकार शिक्षा विभाग को लेकर कई बड़े ऐलान करती है, लेकिन आज भी शिक्षा विभाग प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि बिहार सरकार अपराधियों पर ध्यान नहीं दे रही है। और ऐसे में गोपालगंज जिले से एक ऐसा ही ताजा मामला सामने आया जहां पर कई 8 से 5 अपराधी असामाजिक तत्व स्कूल परिसर के अंदर घुस जाते हैं, जिसके बाद शिक्षक के साथ मारपीट करते नजर आते हैं। आप सीसीटीवी फुटेज में भी साफ देख सकते हैं, ये पल सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुका है जिसमें वो शिक्षक के साथ मारपीट कर रहे हैं और अचानक से वो स्कूल परिसर के अंदर घुस जाते हैं, जिसमें उनके हाथों में रिवॉल्वर होता है और चाकू भी रहता है, जिसके बाद वो शिक्षक पर गाली गलौज भी करते नजर आते हैं और उनको मारते पीटते भी नजर आते हैं। आपको बता दें कि बिहार के गोपालगंज जिले में ये इस मामला सामने आया। गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रतनपुरा हाई स्कूल में इन दिनों पढ़ाई का माहौल काफी प्रभावित हो रहा है। विद्यालय के आसपास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगने से छात्र छात्राओं को स्कूल आने जाने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जानकारी के अनुसार स्कूल के आसपास कुछ युवक द्वारा बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और आपत्तिजनक टिप्पणी भी की जाती है। वहीं विरोध करने पर छात्राओं के साथ और छात्रों के साथ मारपीट भी की जाती है। मामला तब गंभीर हो गया जब विरोध के बाद कुछ असामाजिक तत्व स्कूल परिसर में घुस आए और कार्यालय में प्रवेश कर शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार व मारपीट भी की। इस घटना से आक्रोशित शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने विद्यालय के बाहर सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं प्रदर्शन की सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग के अधिकारी और गोपालपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है और सभी पक्षों की बात भी सुनी जाती है। पुलिस प्रशासन ने यह आश्वासन तो दिया कि विद्यालय खुलने और बंद होने के समय विशेष रूप से गश्ती बढ़ाई जाएगी ताकि छात्र छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही स्कूल परिसर में जो पूरी घटना है उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। क्या कुछ शिक्षकों का कहना है, पहले हम वो आपको दिखा दें कि किस तरीके से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका क्या कुछ कहना है, उनके साथ मारपीट की गई है, उनको डराया धमकाया गया है, उनके जो है अभद्र टिप्पणी भी की गई है, तो उनका क्या कुछ कहना है वो आप सुनिए। कल जो घटना है सुबह 11:30 बजे की, वर्ग 9वीं की कक्षा चल रही थी। विज्ञान के शिक्षक उसमें पाठन का कार्य कर रहे थे। तब तक विद्यालय परिसर से बाहर किसी ने पत्थर मारा, जिसमें रोजा में 2 मुस्लिम छात्र के पीछे चोट लगी। और ये किसने पत्थर मारा वो देखने के लिए सब बाहर निकल गए। मैं CRC में बैठा हुआ कुछ कागजी कार्य कर रहा था। तब तक हमारे पुस्तकालय अध्यक्ष कह रहे हैं अख्तर अंसारी की बच्चे सब बाहर घूम गए। मैं बाहर निकला, पूछे कि आप लोग क्यों बाहर निकल रहे हैं? तो किसी ने पत्थर मार दिया।
तो ये सब कक्षा में गए, मैं बाहर आया तो दो यहाँ खड़े थे। मैं पूछा कि यहाँ आप लोग क्यों खड़े हैं, तो लगा पटांग ये बातें करने। थाना की गाड़ी आई, हमने रोक दिया। थाना की गाड़ी देखते ही दोनों कूद के इधर से भाग गए। बाद में 1.5-2 घंटे बाद आशीष नाम का पूर्व छात्र हमारे यहाँ का निष्कासित विद्यार्थी है, जो आर्म्स एक्ट में जेल भी जा चुका है, जमानत पर बाहर आया हुआ है। उसका बहुत बड़ा गैंग 15-16 लोगों की टीम चलती है, जो अवैध कारोबार में लिप्त है। वह पूर्व में भी छात्राओं के साथ छेड़खानी कर चुका है, कई बार संज्ञान दिया गया है। और चूंकि शिक्षक लोग बाहर के हैं, कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता। मैं यहीं लोकल का हूँ, 2 किलोमीटर घर है, मैं बाहर आता हूँ, उसी क्रम में वो सब गेट में ताला बंद था, मुख्य द्वार पर लात मारते हैं और 7-8 की संख्या में पहुँचते हैं। होने साइड से निकल जाए, दो के पास पिस्टल है, एक के पास चाकू है और 7-8 की संख्या में आते हैं। 4 लड़का है जो मुख्य रूप से आता है, जिनका नामजद हमने FIR कर दिया है, और 4 अज्ञात हैं जो ये सब पकड़े जाएंगे, उसे बताएंगे कौन कौन लोग। तो ये अक्सर इन लोग का जमावड़ा लगे रहता है। कई बार फुटेज हमने CC कैमरा फुटेज भी दे दिया है सभी जगह, उसमें स्पष्ट गाली गलौज मारपीट करते हुए, हाथापाई करते हुए देखा जा सकता है। शिक्षक और विद्यार्थियों में भय का वातावरण है। मेरा यह कहना है कि जब देश का शिक्षक भयाक्रांत हो जाएगा तो सीमा पर गोली चलाने वाला कोई नहीं पैदा लेगा, देश गुलाम हो जाएगा। देश की आज़ादी में शिक्षकों का अनमोल अनुदान रहा है, पूरा सहयोग रहा है। तो हम लोग भयाक्रांत नहीं हैं और कभी भी ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ जो उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर इन लोगों का होना चाहिए, मेरी प्रशासन से मांग है। सीधे इनकाउंटर कर दिया जाए, नहीं तो पैर में गोली मार के हमेशा के लिए अपाहिज कर दिया जाए। ऐसे अपराधियों का एकमात्र उपाय है। इसके पूर्व में भी इसके पहले भी ऐसा होता रहा है, तो विद्यार्थी समझ करके व्यक्ति मौखिक रूप से ही डांट फटकार करके उसको अनदेखा कर देता था, लेकिन बात सिर से ऊपर चढ़ गई है और सभी शिक्षकों के साथ हाथापाई, शिक्षक लोग आ गए, हाथापाई करने लगे। अभी आपकी मांग क्या है? मांग है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो या इनकाउंटर हो, जो जहां मिले सीधे घर बुलडोज किया जाए। सीधे सीधे मैं कहना चाहूँगा, जब सुशासन का राज है तो सुशासन के अनुसार कार्रवाई भी तो होनी चाहिए। अच्छा, प्रशासन अभी 2 लोगों को अरेस्टिंग भी की है जी, और यहाँ पे आप क्या मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे जब तक मुख्य आरोपी सब गिरफ्तार नहीं होते हैं तो तीतर बटेर को पकड़ने से कुछ भी नहीं होगा। जो मुख्य आरोपी कौन कौन है? मुख्य आरोपी उसमें आशीष कुमार है और नाम हमने दिया है, नाम मुझे याद नहीं है। 2 यादव लड़का है, एक आशीष कुमार यादव है, इसी अहियापुर टोले का है। एक और लड़का है, कौन यादव है? तो सुना आपने, जहां एक बार फिर से आपको बता दें कि शिक्षा व्यवस्था जहां प्रभावित हो रही है, शिक्षा प्रभावित हो रही है। शिक्षक के साथ जो ज्ञान की प्राप्ति है, जो बच्चों को ज्ञान देते हैं, उनके साथ मारपीट की जा रही है। और जो बच्चे स्कूल में शिक्षा लेने आते हैं, लेकिन उनको शिक्षा की जगह, लेकिन बच्चों को इन असामाजिक तत्वों की वजह से शिक्षा को लेकर अब डर बैठ चुका है, क्योंकि स्कूल जाने से पहले ही उनको डराया धमकाया जाता है, उनके साथ छेड़खानी की जाती है। और अब अभी तक कई बार ये मामला सामने आ चुका है और गोपालगंज जिले से ये मामला सामने आया, जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि ये पहली बार नहीं हुआ। जब छात्र छात्राएं स्कूल आते जाते हैं, उस समय कई युवक स्कूल के बाहर बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, और ऐसे में जब भी छात्राएं आती है तब उनके साथ छेड़खानी की जाती है, गाली गलौज किया जाता है, अभद्र टिप्पणी की जाती है। और अगर किसी छात्र ने आवाज भी उठाया तो इसके बाद ही आपने देखा कि किस तरीके से वो सभी युवक असामाजिक तत्व स्कूल परिसर में घुसकर शिक्षकों के साथ भी मारपीट करते नजर आए हैं। आपको बता दें कि शिक्षक के पदाधिकारी जो है वो भी मौके
मौके पर पहुंचते हैं ताकि उनको ये आश्वासन मिल सके कि उनके स्कूल के बाहर जो जमावड़ा लगा रहता है युवकों का, उसको जो है वो देखा जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। वही सीसीटीवी फुटेज के जो कैद हुए, सीसीटीवी फुटेज में जो अपराधी कैद हुए हैं, उन सभी को लेकर पुलिस प्रशासन अब जांच कर रही है। उन सभी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि मौके पर पुलिस प्रशासन के साथ शिक्षा अधिकारी भी पहुंचते हैं, मौके का जायजा लेते हैं और साफ साफ कहते हैं कि जल्द से जल्द इन सब की गिरफ्तारी की जाएगी और पुलिस की जो गश्ती है वो स्कूल के बाहर भी बैठाई जाएगी ताकि ये जो असामाजिक तत्व है वो बच्चों के साथ छेड़खानी ना करे और स्कूल परिसर में शिक्षकों को डराया धमकाया ना जाए, उनके साथ मारपीट ना हो सके। लेकिन ऐसे में जहां एक और बिहार सरकार पर फिर से बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जहां स्कूल जिसमें शिक्षक पढ़ाने आते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन स्कूल परिसर के बाहर ही अगर ऐसे असामाजिक तत्व लगातार बच्चियों को डराए धमकाए करेंगे, शिक्षकों के साथ मारपीट करेंगे, तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। और सरकार जहां सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि बिहार की बेटी के साथ अगर कोई छेड़खानी करता है तो उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसे ही अपराध को, ऐसे ही अपराधी के धीरे धीरे मनोबल बढ़ते जाते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में वो छेड़खानी करते हैं, शुरुआती दौर में वो डराते धमकाते हैं, अगर कोई आवाज उठाता है तो की आवाज को भी बंद कर देते हैं। लेकिन अगर सही समय पर उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसे में सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बिहार की बदनामी होगी और सरकार की भी बदनामी होगी। जिस तरीके से गोपालगंज में अब छोटे छोटे बच्चे भी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, शिक्षक के साथ भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार उनकी यही मांग है कि उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कानून को कोई काम करना होगा। और अब अभी आपको बता दें कि गोपालगंज जिले में जहां पुलिस पदाधिकारी पहुंचते हैं और ये आश्वासन दिया जाता है कि उनकी सुरक्षा को लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज। हम लोग अलीगढ़ लॉक से 8 साल से जुड़े हुए हैं। मैं राजेश कुमार, साई स्टील इंजीनियरिंग वर्क्स। मैं अलीगढ़ पाइप एंड ट्यूब से पिछले 5 सालों से जुड़ा हूँ। अलीगढ़ लॉक से 15 साल से जुड़े हुए हैं। पहले शटर लॉक लेते थे, शटर पत्ती लेते थे, अब स्टील पाइप भी लेते हैं। इनका स्टील पाइप बढ़िया है। मजबूती का असली नाम अलीगढ़ ट्यूब्स शटर। पटना से लेकर पूरे इंडिया तक क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स जो आपके हर प्रोजेक्ट को दे मजबूती और भरोसा और एकदम टाइम पर डिलीवरी। तो अभी कॉल करें